बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं किचन से। यहाँ बन रहा था नाश्ता और मैंने जल्दी जल्दी 2 अंडे फ्राई किए, पराठे मैंने डाल लिए थे। और एक अजीब बात आप नोट कीजिएगा इस फ्राई एग में कि चलें आप खुद गेस करिए कि इसमें क्या है। तो जैसे ही मैंने 2 अंडे इसमें डाले तो 2 योक लग रहे हैं, 2 आइस और नीचे उसका माउथ, और वो कुछ कह रहा है ना। ऐसे ही पास वक्त कोई भी चीज़ कुछ भी एक आकार रूप ले लेती है, ऐसे ही लगता है ना आपको। देखिए आप, मैंने ऊपर से उसमें नमक और काली मिर्च डाला है और ऐसा लग रहा है ये कुछ अंडा बात कर रहा है ना, बड़ा फ़नी। तो खैर जी, ये हो गया नाश्ते की तैयारी और हम स्टार्ट तो कर चुके हैं ब्लॉग। आगे बढ़ते हैं आप। और मैंने सुबह रोटियां डाली और जल्दी जल्दी मैंने एग फ्राई किया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए नाश्ते में। और सोचने में जो है काफ़ी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी चले अंडे तल लें और फिर चाय पी लें। और फिर मुझे जाना था बाहर और फिर मैंने इस योग को फोड़ा। टूट ही नहीं रहा था। ये बहुत ही सिंपल मैं फ्राई कर रही थी आज एग, जाने क्यों। और कैसे चल रहा है आपके पास सब कुछ बताएं मुझे ज़रूर कमेंट करके। और मौसम बड़ा अजीब सा हुआ है यहाँ का। फ़िलहाल तो बहुत बारिश है। सुना है कि चेन्नई साइड या उड़ीसा साइड कोई तूफ़ान आया है। हाँ, आई एम सॉरी, चेन्नई और उड़ीसा नहीं, बे ऑफ बंगाल के तरफ कोई तूफ़ान आया है। जब भी वहाँ आता है तो उसका इफ़ेक्ट सीधा हैदराबाद पर ज़रूर पड़ता है। काफ़ी सारे बादल आ जाते हैं और हेवी टू हेवी रेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो वैसे तो जी मानसून ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी जो है बारिशें रह गई थी शायद थोड़ी, या फिर विंटर का आगाज़ होने के लिए ये बारिश हुई है। वैसे तो यहाँ पर कोई ख़ास विंटर सीज़न नहीं होता है, मतलब सर्दियाँ यहाँ कोई ख़ास नहीं होती हैं, बस बिल्कुल ही लाइट होती है, वो भी दिसंबर में। उसके बाद सीधे कड़क धूप शुरू हो जाती है। एज़ यूजुअल यहाँ का मौसम बड़ा ही ह्यूमिड होता है और गर्मी बहुत रहती है और हब्स कह सकते हैं आप। बहुत कम ठंडा मौसम होता है इधर, तो हम तो तरसते हैं ठंडे मौसम के लिए, जो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो जी मैंने जैसे कि आपको बताया, नाश्ता वाश्ता कर मैं यहाँ आ गई थी, क्योंकि मेरे हेयर्स थोड़े ग्रे हो गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टचअप करने के लिए यहाँ पर आ गई। और इतने फाक से यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था अगेन। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मैं जब भी यहाँ पर आऊँ ना, रश ना रहे तो अच्छा है। और मैंने अपना कलर ख़ुद लेकर आया है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग पता नहीं कौन सा कलर लगाते हैं, मुझे वो नहीं समझ आती। तो जी ये मुझे लाइट्स बड़ी प्यारी लगती हैं, जो मिरर के साइड में है ना, पीछे से जो आती हैं लाइट्स, बड़े ही खूबसूरत देती हैं वो लुक। और जी तो फिर मैंने कलर लगाया और फिर मैंने घर जाकर इसे वॉश कर लिया। एंड फिर मुझे जाना था एक शादी पर। वैसे तो ये मेरा रूटीन है मंथली, मतलब शादी में जाना, इस वजह से तो मैंने नहीं लगाया। मेरा जो रूटीन था मंथली वो मैंने किया है। टचअप हमेशा मैं करती हूँ ये चीज़। और जी इसके बाद फिर मैं घर जाकर फ्रेशन अप होके, नहीं सॉरी, अगले दिन मैं गई थी शादी में, या सेम डे मैं नहीं गई थी, अगले दिन। चलें जी, दुआएं वगैरह पढ़कर हम लोग घर से निकले दूसरे दिन। और सुबह का वक्त था, क्योंकि शादी दिन की थी, तो लंच की दावत थी और थोड़ा काफ़ी दूर थी फार्म हाउस पे। तो हम लोग निकल गए थे सिंपल तरीके से तैयार होकर। और ये हमारे ऊपर जो है स्टील ब्रिज है, ये फ्लाई ओवर जो है, ये जो है स्टील का बना हुआ है, सारा स्टील ब्रिज है ये। और हम लोग आज तक इस पर गए नहीं, सिर्फ एक ही दफ़ा गए थे। और उस ब्रिज से हमें कोई कहीं जाना होता नहीं है अमूमन, और ये है हमारे घर के पास ही बिल्कुल। देन जी चले हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सुबह का वक्त था और एज़ यूजुअल ट्रैफिक बहुत थी। और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी अगेन पामाल ड्रामे की ये हफ़्ते की क़िस्त। आपके मतलब इस बार एपिसोड्स में क्या हुआ था। आज तो जो था ना एपिसोड, मतलब वो मंडे ट्यूसडे आता है 2 दिन। आज का एपिसोड तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था एकदम से। मैं तो काफ़ी डरी गई थी, यकीन जाने आप।
अच्छा खैर, अगर कल के एपिसोड की हम बात करें पामाल की, तो जैसे कि कैरेक्टर उसमें रज़ा और मलिका है। ओके, तो मलिका को पता है अच्छी तरीके से कि उसके मतलब उसकी जेठानी किस टाइप की है, रज़ा की भाभी मतलब। तो उसे चाहिए ही नहीं था फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो किसी को इनवाइट करे ना घर पर। तो खैर जी चले, एक लड़की का मन होता है जब भी वो शादी करती है कि अपने मायके वालों को बुलाए ससुराल में और उनकी खातिर वो मदारात करे। वो हो गई बात एक साइड पर। जब आपको पता है कि वो किस टाइप की है आपकी भाभी, तो आपको चाहिए ही नहीं था ना आपको इनवाइट करें। खैर जी, ऐसे मिस्टेक्स शायद हर लड़की से हो जाती हैं और उनको समझ नहीं आती है। जब तक कि कुछ मामला गड़बड़ ना होकर सामने आए तब तक कोई समझता नहीं है इस चीज़ को। और वही हुआ। तो उसने बुलाया है अपने मायके वालों को और उसने भरपूर कोशिश की है बेइज्जती करने की, बल्कि बेइज्जती कर भी दी है। मतलब जैसे बर्तन से लेके खाने तक। और मज़े की बात तो ये है कि उसने डेज़र्ट तो रखा ही नहीं है खाने में, लेकिन बेइज्जती तो हो चुकी है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो खैर जी, यहाँ तक ये हो गया। फिर उसके बाद मलाइका जो है वो एक्सपेक्ट करने लगी है बेबी, फर्स्ट बेबी। देन अब उसके हस्बैंड जो कि वो वॉच कर रहा था, वॉच नहीं कर रहा था वो एक्चुअली, उसे वो पता चल ही जा रहा था उसे कि उसकी भाभी कितना मतलब मेरा घर कर रही है। तो खैर जी, उसमें उसका भी कसूर नहीं है, उसने घर को प्यार से सजाया है। तो ठीक है, आप प्यार से सजाए हो, पर तरीक़ा तो ये नहीं होता है ना कि आप किसी को इतना मतलब ज़ोर से कह दें या उसे बेइज्जत कर दें, ह्यूमिलिएट कर दें इनफैक्ट। तो ये ऐसा मुझे तो सही नहीं लगा। तो खैर जी, बताते चलूँ मैं आपको कि यहाँ पर हम लोग हवा वगैरह भरा रहे थे टायर्स में, एंड पेट्रोल डीज़ल जो भी है उसको भी हमने रिफ़िल करा है गाड़ी में। और जी, मैंने सिंपल सा ड्रेस पहना था क्योंकि लंच टाइम था, तो मैं ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं पहनना पसंद करती हूँ। तो खैर जी, हम कहाँ थे, चलें। अब वैसे भी कार भी स्टार्ट हो चुकी है चलने के लिए। रास्ते में आपको मैं सारी स्टोरी डिस्कस करूँगी क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं आपको शेयर करती हूँ। ड्रामे का नेम है पमाल। तो खैर जी, फिर उसके बाद वो कुछ भाई भाभी को कह देता है अपने कि मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ। देन उसने आज के एपिसोड में बहुत सारा मिर्च मसाला और तड़का वाला एपिसोड था आज का, बहुत ज़बरदस्त तड़का लगा था आज एपिसोड में, तो आज वाले एपिसोड में। तो जी खैर, उसने एक अपार्टमेंट पसंद किया है। तब के मलाइका पूछती है रज़ा को कि अरे आपने तो पसंद कर लिया, मुझे बताते हैं और भी कुछ अपार्टमेंट्स। वैसे यकीन जाने मुझे अपार्टमेंट अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे थोड़ा बंद बंद सा लगा, खुला खुला नहीं लगा, मुझे वेंटिलेटेड नहीं था वो। तो खैर जी, मलिका की चलनी ही कब थी इस ड्रामे में। तो फिर कहाँ थी मैं, हाँ, उसने पसंद किया और वो लोग जाते हैं फ़र्नीचर वगैरह पसंद करने। वहाँ पर तो रज़ा ने हद ही कर दी, ऐसे इग्नोर किया है उसने मलिका को कि जैसे कि वो उसकी बीवी या कंसिडर ही नहीं करती वो उसको, कि इतना भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। शायद इस किस्म के भी लोग होते हैं। अल्लाह रहम फरमाए सब पे और हर बच्ची का नसीब अच्छा करे अल्लाह ताला। इस किस्म के चाहे रज़ा हो चाहे इस किस्म की कोई मलाइका हो, तो अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, बचा कर रखे हम सबको। खैर जी, तो उसने है ना अपनी सारी पसंद के फ़र्नीचर्स वग़ैरह पसंद कर लिए। तो मतलब उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है, उसके तो वो कचरा मार कर रखा हुआ है। खैर वो उसने खामोशी इख्तियार किया है उधर मलाइका ने। फिर जी उसके बाद फ़र्नीचर घर आया, सब कुछ हुआ। फिर उसके भाई भाभी आए और उसकी भाभी ने कहा देखो वो तो थोड़ा हार्ड है, तुम्हें पता लगेगा एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला, मतलब वो बहुत रूड है एंड ऑल दैट। उसके मिजाज के बारे में उसकी भाभी ने उसे वार्न किया है। वैसे तो उसका अंदाज़ा मलाइका को हो चुका है। तो फिर उसके बाद ये लोग चले गए। अब नेक्स्ट डे आ गया था ग्रॉसरी लेने के लिए। तो उसकी नेबर आकर उससे ये कहने लगी कि कुछ पुलाव वगैरह बना कर लाई थी उसकी नेबर। तो उसने मज़े से पुलाव खाया और उसकी नेबर ने आइडिया दिया इसे मलाइका को कि चलें आप जाएं ग्रॉसरी ख़ुद ख़रीद ले, यहाँ पास में ही है, आप ऐसे जा सकते हो, इजी है एंड वगैरह वगैरह। तो अब
मैं आपको क्या बताऊं, जब जानती है मलाइका उसका शौहर मतलब उसका हस्बैंड रज़ा इतना गुस्से वाला इंसान है, गुस्सा भरा पड़ा है उसके पास और कुछ वियर्ड बिहेव करता है, वो एकदम कुछ अलग से, उसे अच्छी तरीके से पता है उसकी हैबिट, तो उसे जाने की क्या ज़रूरत थी, मैं पूछती हूँ। वैसे उसका जाना कोई गलत नहीं था, आई एग्री दैट, बट अगर साथ वाला आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड अगर उस चीज़ को पसंद नहीं करता है तो आपको एक दो बार तो सोचना चाहिए था ना। उसने तो सोचा ना करा, उठी, पर्स ली, फ़ोन ली और लेकर ये चली वो चली। अच्छा, फ़ोन भी नहीं किया है उसने, पता है आपको? तो ऐसे तो नहीं होता है ना। और फिर जो माय गॉड, वो इतना गुस्से में आया है, आए बात उफ, वो वहाँ पर तो बस मैं क्या कहूँ आपसे, आप लोग देखें ये एपिसोड, आज का तो हिला देने वाला था एकदम सा। अब देखें नेक्स्ट क्या होता है। मैंने प्रोमो नहीं देखा है क्योंकि मुझे एडिटिंग करना था और आपसे बात करना था और डिस्कस करना था आज की क़िस्त, आज का एपिसोड। तो जी ये चीज़ें होती हैं लाइफ में, यू नो, लाइफ इतनी आसान नहीं होती, ना लड़के के लिए ना लड़की के लिए। जब आपकी शादी होती है, जब आप सच में अगर हनीमून पीरियड से बाहर जब आप आते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको पता लगता है कि कौन किस मिजाज का है। तभी तो असल लाइफ शुरू होती है और हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, तभी जाके एक हंसता बसता घर बनता है हर एक का। तो जी बातों बातों में हम लोग यहाँ फ्लाईओवर तक आ गए हैं और ये बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन रही है इस एरिया में, लेकिन इसके फ्लैट्स थोड़े छोटे हैं अंदर। और यहाँ पर देखें आप, पहाड़ पर सारी बस्ती बनी हुई है एक, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसे खुला खुला आसमान दिखता है आपको और हाइट थोड़ी कम होनी चाहिए अतराफ़ में बिल्डिंग्स की। और ये है बहुत बड़ा फंक्शन पैलेस जिसका नाम है किंग्स, और यहाँ पर एग्ज़िबिशंस, एक्सपो वगैरह भी लगती है। तो जी ये लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, देखिए आप ये दो बिल्डिंग्स, पता नहीं कब कंप्लीट होंगे, बहुत दिन से इनका काम चल रहा है। तो खैर जी मौसम ठीक ठाक था, ज़्यादा धूप नहीं थी और हमें बहुत मज़ा आ रहा था जाने का। ऐसा मौसम अगर हो तो मज़ा आ ही जाता है। ये देखें आप कितनी ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ पर पहले कुछ फंक्शन हॉल्स हुआ करते थे, उसको इन लोगों ने डिमोलिश करके यहाँ पर ये खड़ा किए हैं। और ये ऐसे तो बहुत सारे बन ही रहे हैं, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और आगे भी इंशाल्लाह बताऊंगी, कुछ भी न्यू दिखेगा, दिन का भी मंज़र, रात का मंज़र। तो जी बादल अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी खुला खुला आसमान, ऐसा खुला वेंटिलेशन रहना चाहिए मतलब, तो अच्छा लगता है। एकदम नज़दीक नज़दीक जब घर वगैरह होते हैं ना तो बड़ी बेचैनी सी होती है, मतलब मन अच्छा नहीं करता वैसे। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग देखें और मोटिवेट कीजिएगा मुझे, ताकि मैं और अच्छे व्लॉग्स ला सकूँ। ये मैं हमेशा कहती हूँ हर व्लॉग में, या फिर एक दो तीन व्लॉग से कह रही हूँ। ये भी एक छोटा सा मॉल है यहाँ का और यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंग्स है बड़े बड़े बने हुए, लेकिन उतने टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं है जितने के मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया है हाईटेक सिटी पे। और ये है कुछ स्टूडियो, तमन्ना ब्यूटी सैलून स्टूडियो लाइक